स्थिति है वहां पर? देखिए, सुबह से जिस तरह से वोटर पहुंच रहे हैं बूथों पर, अभी भी 5:10 का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्साह है नगीना के वोटरों में वो कम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि 4 बजे तक अगर हम बात करें तो 50% जो है वो वोट परसेंटेज लगभग पहुंच चुका था। अभी भी अगर हम अंदर पहुंचते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से उत्साह यहाँ के वोटरों में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कतारों में खड़े हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 बजे वोट जो है वोटिंग खत्म हो जाएगा। जिस तरह से सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी भी मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। और यहाँ पर महिलाएं सुबह से ही घरों से निकल रही हैं। जो बुजुर्गों की बात करें हम, युवाओं की बात करें हम, तो बड़ी संख्या में अगर हम नगीना की बात करते हैं तो हर बूथ पर जहां जहां हम पहुंचे वहां देखा गया कि भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। और जब उनसे बातचीत कीजिए तो वो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे हम स्थानीय मुद्दों की बात करें हम या फिर हम देश के मुद्दों की बात करते हैं, तो कई मुद्दों का जिक्र किया गया, जिसमें बेरोजगारी एक अहम मुद्दा जिसका जिक्र तमाम कई लोगों की तरफ से कभी स्वाति आपको याद होगा कि कैराना की जो पहचान थी और इसके अलावा नगीना जहां पर इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा यहाँ पर मुद्दे हावी हुआ करते थे कि विपक्ष सवाल उठाता था। और आप बता रही हैं कि जो स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं वो बढ़ चढ़कर गूंज रहे हैं हवाओं में। लोग उन्हीं मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग कर रही है, लोग करने पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में स्वाति पहुंची हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, खास तौर पर सुबह सुबह जिस बूथों पर हम लोग पहुंचे वहां पर देखने को यही तस्वीर मिली है कि बड़ी संख्या में सुबह से महिलाएं जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रही है। ये बताता है कि महिलाओं में उत्साह वोटों को लेकर है। और अगर हम नगीना सीट की बात करें तो यहां पर आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरा है वो यहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रचार किया और कहा गया कि अगर बीजेपी से चुनते हैं आप सांसद तो जो काम है, आपके जो मुद्दे हैं उसके आधार पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी से यहां पर प्रत्याशी है तो अखिलेश यादव को आपने देखा नगीना पहुंचे हुए थे, प्रचार उनकी तरफ से भी किया गया। दमखम समाजवादी पार्टी ने भी दिखाया। यहां पर चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं। आपने देखा कि इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव हार गए थे। वो इस बार फिर से तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में उनके लिए भी जो है वो करो या मरो जैसी स्थिति है कि क्या वो इस सीट से जीतते। लेकिन लगातार जिस तरह से उनकी तरफ से भी प्रचार अभियान किया गया, उन्होंने स्थानीय मुद्दों के साथ जो है वो और कई मुद्दों को उठाया, जिसमें महंगाई का मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उठाया गया, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया गया। अब देखना होगा कि जनता किसको यहां से तय करती है। अच्छा, एक तरफ स्वाति बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी का गठबंधन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए, कौन सा ज्यादा हावी दिख रहा है? क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ये कहा गया कि हम लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, हम लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा है लोगों तक, लेकिन आज असल में जो प्रत्याशी उनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। और ये जो समीकरण इन दलों की तरफ से बनाए गए ये कितना प्रभावी रखते हैं ये तो कुछ दिनों बाद निश्चित हो जाएगा। देखिए, आज भी आपने अखिलेश यादव को सुना होगा जिन्होंने कहा कि पहले चरण में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि वो कहां पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये चुनाव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उसमें रालोद की भूमिका अहम हो जाती है। और जयंत चौधरी के कंधे पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को दे, क्योंकि जिस भरोसे से जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कराया गया है, अगर वो उसमें खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर आगे किस तरह से रणनीति तय होगी राजनीति में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कंधे पर भारी जिम्मेदारी है और यही वजह रही कि सिर्फ 2 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद चुनावी मैदान में है, बिजनौर और बागपत, जहां पर आज देखिए 8 जिलों में वोटिंग हो रही है और ऐसे में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा